कहने को तो राजधानी में बिजली फ्री है, पर बिजली का बिल राजधानी को झटका दे रहा है। बड़े बिजली के बिल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल पर दिल्ली से धोखा करने का आरोप लगाया, जो कि बहुत ज़्यादा आ गए हैं। कहाँ से छुपाएंगे? दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, काम धंधे लोगों को छूटे पड़े हैं, लोग घरों में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जबकि लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है, तो बिजली के इतने बड़े बड़े बिल देंगे कैसे? ये देख घर को बच्चों को क्या खिलाऊंगी? तो ये गरीब आदमी कहाँ से खिलाएगा? जो अकेला बंदा कमाने वाला पूरा एक बुढ़िया है जो घर को चला रही, वो कैसे चलाएगी? कमाने वाले जब बिल इतना बढ़ के आएगा तो इंसान क्या सुनाएगा? गरीब आदमी फ्री का खाली राशन दे रहे हैं, सिलेंडर हर चीज के पैसे भी जा रहे हैं। बिजली का बिल जी 6010 का आया, उससे पहले 6000 का आया था, अभी 6010 का आया है। तो आप क्या काम करते हैं? मैं ही प्राइवेट जॉब करता था, प्राइवेट जॉब अभी लॉकडाउन की वजह से मेरी नौकरी भी चली गई है, तो मेरे भी कोई साधन नहीं है ना, हमारे पास कोई कुछ खाए है राशन पानी जो मिलता है जो उसके द्वारा करते हैं। तो आपके यहाँ एसी वगैरह लगा हुआ? सर ये देखो, हमारे यहाँ ना प्लस्तर है, ना एसी है, ना कूलर है, ये सिर्फ एक छोटा सा पंखा लगा हुआ, आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए आप, इनको थोड़ा अलग लगा हुआ है भीतर, मकान के ऊपर प्लस्तर नहीं है, कहीं कोई एसी कूलर का नामो निशान नहीं है। बावजूद इसके 6000 रुपये के बिल आए हैं। और यहाँ नाम आप बता दें, राजकुमार जी इस 6000 की इस रकम को कैसे चुकाएंगे? यहाँ रशनपुरी में रहता हूँ, आज से 7 महीने हो गए मुझे, अभी तक कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मोदी जी का कहना था कि भाई आप नौकरी करो, नौकरी में बिजली का बिल आपका है वो बताइए। हमारा बिजली का बिल जो है इतना बढ़ के आ रहा है कि कोई कितने का बिल आया आपका? 6000 का आता है, तो एक बार 6000 का आया, फिर आया दूसरे महीने आया 6020 का आ गया, अब 5000 का आ गया बिल, अब फिर तीसरे महीने में ऐसे ही आ रहा है, बढ़ के आ रहा है। बल्कि घटना चाहिए, जब 200 यूनिट फ्री क्या काम करते हैं? काम मैं बिजली का इलेक्ट्रीशियन का लेबर हूँ, लेबर का काम करता हूँ। लेबर में कोई सुनवाई नहीं है, किसी नहीं है। अब क्या एसी वेसी लग रहे? कुछ भी नहीं है, चल के देख लो मेरे घर में, एक कूलर है, सिर्फ एक कूलर। कहने वाली बात नहीं, चल के देखो आप, तो आपको पता लगेगा कि एक एक दो। उम्र कितनी है? उम्र अब देख लो मेरी कितनी है, मेरे बाल लेकर मैं धैर्य पड़ा आदमी में। तो ये एक बुजुर्ग बार थे जिनका तो लूट मचा रहा, जिनका दर्द लूटने के लिए। ये एक जो बुजुर्ग है उनका दर्द है घर में, दर्द कोई नहीं सुनता। मेरा भी 6000 का बिल आया है, पानी का भी 6000 अगले महीने भरा मेरे लड़के ने। आपका बिल कितने का? 12,000 का बिजली। 12,000 का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है। बताओ कहाँ में नौकरी है ना बच्चों की? कोई नौकरी चाकरी को काम नहीं है। एक लड़का 6000 नौकरी है ना, कहाँ से खड़े बच्चे पाले कब करता है, कब करवाना? ये वो आम जनता है, जहाँ तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी पहुँच इनके पास है नहीं। और ये बिजली के बढ़े हुए जो बिल आ रहे हैं लोगों के पास में, उनका ये दर्द है जो फूट के पड़ रहा है, उनका ये आक्रोश हमारे ऊपर निकल रहा है। इनका जो दर्द है ये बयान कर रहे हैं हमारे सामने कि किस प्रकार से आम जनता परेशान है। इन बढ़े हुए बिजली के दामों पर लेकर जो कि बड़ी संख्या के बिल आ गए हैं, आम जनता इन बिलों को किस प्रकार से चुकाएगी, आइए इस विषय में जानते हैं महरौली जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश चौहान जी से। राजेश जी, कांग्रेस जहां जनता परेशान है, कांग्रेस इसकी ओर किस नज़र से देख रही है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग और इस दिल्ली के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। चुनावों से पहले आप देख रहे थे कि बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ करके किस तरह लोगों को जीरो बिल भेजा, किसी का 10 रुपये, किसी का 20 रुपये, किसी का जीरो। केवल चुनाव तक ये बिल जीरो आते थे। आज कोरोना महामारी के इस दौर में आपको मालूम है कि लाखों लाखों लोग बेरोजगार हो गए। बड़ी बड़ी रकम के बिल आ गए हैं। जिन लोगों के पास में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भी राशन हम मुहैया कराएं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं था वो लोग इतने बड़े हुए बिजली के बिल कैसे देंगे? जनता जवाब चाहती है। और हम आए हैं रमेश बिधूड़ी जी के पास, सांसद रमेश बिधूड़ी के पास, उनका क्या मत है? जी देखो, ये केजरीवाल साहब सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। इन्होंने चुनाव से पहले क्या हुआ कि बिजली कंपनियों की सांठगांठ से और बिजली कंपनियों से भी इसका हिसाब मांगा जाएगा कि बिजली कंपनी में राजनीति कर रही हैं।
इन्होंने उस दौरान जो लोगों की यूनिट आ रही थी बिजली की, उस यूनिट को रोककर जीरो के बिल भेजने शुरू कर दिए। अब उन चुनाव के दौरान की यूनिट भी जो थी अप्रैल मार्च उस टाइम की भी जो यूनिट थी फरवरी वो, और फिर लॉकडाउन के दौरान जब लोग घरों में रहे तो ठीक है कंज्यूम लाइट ज़्यादा हुई होगी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने हर गरीब के घर में 1500 रुपये और फ्री में राशन पहुंचाने का काम किया है, दूसरी तरफ केजरीवाल ने तुरंत लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों की नौकरियां चली गई हैं, वैश्विक महामारी थी, लोगों के पास काम नहीं है, और 15, 20, 22 हज़ार, अब 50 गज के मकान में रहने वाली 2-3 लोगों की फैमिली का मान, जिसके घर में एसी भी नहीं है, उसके ऊपर 24,000, 15,000, 20,000 कैसे आ रहे हैं? उसका आने का कारण सिर्फ है कि लॉकडाउन के कारण ही नहीं है, चुनाव के दौरान भी जो यूनिट कंज्यूम हो रही थी उनके सबके यूनिट रुकवा के बिजली कंपनियों से सांठ गांठ करके और जीरो बिल भिजवा दिए थे। जिस चलो खुश हो गए कि हमारा बिल जीरो आ रहा है। लोगों के किराएदार थे, लोगों ने बिल्डिंगें बना रही थी या लोग अपने मकान में रह रहे थे, तो केजरीवाल की कॉन्स्पिरेसी है, इसके खिलाफ इसकी जांच होनी चाहिए और केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए लोगों को गुमराह करने का और लोगों को धोखा देने का।